हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका में है, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों की दुर्दशा की। दुर्दशा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन कॉलोनी की हालत ऐसी हो चुकी है कि वहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। और चौंकाने वाली बात है कि ये कॉलोनियाँ 4 से 5 साल पहले ही निवेशकों को हैंडओवर हुई है। जो परिवार वहाँ रह रहे हैं उनसे बात करेंगे। उसके पहले आपको पहले स्थिति दिखा देते हैं कि बिल्डिंग की क्या स्थिति हो चुकी है, क्या हालात हैं। उसके बाद हम चलेंगे लोगों के पास और सीधे बातचीत करेंगे कि किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं और अधिकारियों का इस पर क्या रवैया है। हाउसिंग बोर्ड लोगों को सस्ते और अच्छे मकान देने का वादा तो करता है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड की हकीकत क्या है, आप इन तस्वीरों से समझिए। रायपुर के चिल्फी हाइट्स कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड ने अच्छे मकान देने का वादा तो किया था, मगर 5 साल में ही घटिया निर्माण की पोल खुल गई। मकान की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। जगह जगह सीपेज और सीपेज के चलते घरों में दरार पड़ने लगी है। हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी घर ठीक नहीं हो पा रहा। लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से शिकायत तो कई बार की, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। घटिया निर्माण के कारण हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स की क्या दुर्दशा हो रही है आपको अंदर से दिखाएंगे। बाहर की तस्वीर आपने देखी है और अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि जीवन भर की कमाई जिन लोगों ने लगाई थी उन्हें बदले में क्या मिला है। तस्वीरें आपको देखिए, खुद तस्वीरें बयां कर रही हैं कि क्या हाल है यहाँ पर निर्माण का। ये घर का मेन हॉल है और ये वॉलपेपर नहीं है, ये सीपेज है। और आपको और भी दिखाते हैं हम, देखिए हर तरफ आपको पूरे घर में यही मिलेगा। घर के ओनर हमारे साथ हैं, पहले देख लेते हैं हम कि और क्या स्थिति है, क्योंकि हर जगह हम जहाँ जा रहे हैं, जिस फ्लैट में जा रहे हैं, बाकायदा हमें यही तस्वीर मिल रही है। अंदर तो और बुरी स्थिति है। जो मेन जो बच्चों का कमरा है, आप देखिए ये स्थिति है। दिखने में किसी वॉलपेपर की तरह दिखेगा, लेकिन दुर्गंध इससे आ रही है पूरी तरीके से। दीवार ठंडी है, बरसात बंद हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है। ओनर यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं। आप यहाँ कब शिफ्ट हुए थे और कब से ये हालात है, बताएं। सर 3 साल हो गया और ये दूसरे साल में ही स्टार्टिंग हो गया था। और हमेशा सीपेज होता है, शिकायत की कितना भी, फिर कोई देखने नहीं आता है। शिकायत आप कब से कर रहे हैं? 2 साल हो गया, कोई देखने नहीं आता है। और लगता है कि हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट लेके ही बेकार किए, कोई देखने भी नहीं आता है। बहुत बाहर भी सीपेज होती है, कोई देख रेख नहीं। बस सफाई वाले आते हैं, हफ्ते में 1-2 बार झाड़ू मारेंगे, चले जाएंगे, सुनते भी। सीपेज की समस्या सब जगह है? हाँ, सब जगह, पूरे रूम में सर, देखिए ना, देखिए हर जगह। और हम आपको लेके चलते हैं, बिल्कुल आपको अनकट वीडियो दिखाएंगे और सामने वाले घर पे भी यही तस्वीर दिखेगी। फर्स्ट फ्लोर में ही दूसरे घर का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। सामने ही दीवार देखिए किस कदर यहाँ पर सीपेज है। निवासी यहीं पर है, मकान मालिक जो है। ये कब से स्थिति बनी हुई है? शुरू से ऐसा ही है, मतलब फर्स्ट हम जब से आए हैं पानी गिरा तो ऐसा ही है। और कोई सुनवाई होती है? अधिकारी का अभी देखने आए हैं? आते हैं, बस चले जाते हैं देख के। परेशानी कितनी होती है? ठंड में तो और बुरा हाल होता है। हाँ, ठंड में होता है ना, बरसात में तो पूरा बहता रहता है। देखिए ये स्थिति है। फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, लोगों को सांस से संबंधी अन्य बीमारियां भी इस फंगल इन्फेक्शन से होती है। लेकिन हर जगह एक ही बात सुनाई पड़ रही है कि अधिकारियों को लगातार सालों से लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आया है। स्थानीय लोग हैं और भी कुछ दिखाना चाह रहे हैं हमें लेके। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये स्थिति है, हर तरफ यही हाल कुल मिल रहा है देखने को। आप लोग शिकायत किए? हाँ, शिकायत तो किया था, लेकिन अधिकारी तो खैर आ ही नहीं पाते हैं। कर्मचारी का भी कहीं कोई स्थिति वैसी नहीं रहती है, न कहीं यहाँ विजिट करते हैं। हमेशा बस एक ही स्थिति बनी रहती है कि जाके कंप्लेन करो, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। आगे भी देखिए, अब हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए यही हाल है, देखिए सब तरफ हर दीवार का यही हाल है। कितने में लिया था आपने मकान को और अब क्या लगता है? 15 लाख में लिया गया था। जिस समय आया था उस समय टेंडर 15 लाख का था, 15,05,000 का। कितने साल पहले? 4 साल नहीं, 2014 में मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। ये हैंडओवर आप लोग को 17 में हुआ है? हैंडओवर 17 मार्च में किया गया था। मतलब 4 साल में ये स्थिति हो गई है।
जी 4 साल में ये स्थिति है। देखिए 4 साल में ये स्थिति है, पूरे जीवन भर की आदमी कमाई लगाता है और अब घर की ये स्थिति है कि रहने लायक नहीं रह गया घर। सीपेज के कारण ये इतनी दुर्गंध आ रही है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ लोग रहते कैसे होंगे ये समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, एक ही जगह से बार बार एक ही बात आ रही है सामने, कि अधिकारी लगातार शिकायत के बाद देखने तक नहीं आते हैं। तो दूसरे फ्लोर में आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या नज़ारा है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बाद हम फोर्थ फ्लोर पहुंचे हैं और कमोबेश यहाँ भी वही स्थिति है। अब देखिए मेन हॉल पे हम खड़े हैं घर के, और अंदर दो और भी बुरी स्थिति है। लगातार बारिश के बाद यह सीपेज बढ़ता गया है और कुछ सीपेज ऐसा है जो मकान मालिक बताते हैं कि मकान के हैंडओवर के साथ ही यहाँ पर पहले से थे। शिकायत लगातार हुई, आज तक कोई पहुँचा नहीं है। देखिए ये सबसे पुराना सीपेज और क्या स्थिति है आप देखिए। घर में बच्चों का कमरा है, कैसे आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? तो इससे बदबू भी आती होगी। बहुत ज़्यादा बदबू आती है, फंगस होने का बहुत मतलब हमेशा डर बने रहता है। और जहाँ तक बोले हर जगह आपको सीपेज दिखेगा, सीपेज ही सीपेज। परेशान हो गए हम यहाँ पे। कितने दिन से शिकायत कर रहे हैं आप लोग? ये आप 2017 सितंबर के आसपास से शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि हम उस टाइम फर्स्ट आए थे। बारिश का दौर जैसे ही चालू हुआ तुरंत उसका असर दिखने लगा और हम कभी परेशान हुए, बहुत परेशान हुए। उसके बाद सब अधिकारी को मौखिक रूप से फ़ोन करके बहुत बार बताया गया, लेकिन उनका सिर्फ दिलासा देना था कि हो जाएगा, कर दिया जाएगा, आमने सामने काम चल रहा है, वेट कीजिए, ऐसा कीजिए। अच्छा, मेंटेनेंस भी ले रहा होगा हाउसिंग बोर्ड, ऐसा तो होगा मेंटेनेंस भी महीने का? मेंटेनेंस तो आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जितना मेंटेनेंस नहीं है उतना मेंटेनेंस यहाँ पे है। और कितना रुपये दे रहे हैं आप लोग? टोटल 1250 रुपया दिया जाता है और कोई भी मूलभूत जो सुविधाएं होती है वो हमें मिलती नहीं है। प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं होती है और यहाँ पे जो बिल्डिंग में सीवेज है, पाइपलाइन है, ना किसी प्रकार का मंथली काम होता है या किसी प्रकार का कभी नहीं। मतलब पैसा पूरा ले रहे हैं, सुविधा कुछ नहीं मिल रही। आप सोचिए 1200 रुपये, ये फ्लैट 1200 फुट का भी नहीं और हर महीने से 1200 रुपये लिया जा रहा है। सुविधा जो है वो शिफर है यहाँ पर और प्राइवेट से ज़्यादा मेंटेनेंस से लिया जा रहा है। बड़ी बात है कि अधिकारियों को आखिर किसका संरक्षण है, ये इनकी इतनी हिम्मत कैसी है हो रही है कि लिखित आवेदनों के बाद भी वो आकर इस पे झांकने तक नहीं आ रहे हैं। हम आपको लेके चलते हैं दूसरी तरफ बिल्डिंग के बाहर से, आपको एक नज़ारा दिखाएंगे कि लोगों के घरों में कितनी दरारें हैं जिसके कारण अंदर सीपेज आ रहा है और किस तरह 4 साल में बिल्डिंग खस्ता हाल हो चुकी है। हम फ्लैट्स की छत पर आप पहुंच चुके हैं और आपको यहां से दिखाएंगे कि क्यों घरों में सीपेज आ रहा है और कितनी खतरनाक स्थिति। आप खुद देख के कल्पना कीजिए। सामने घर की दीवार है, आप देख सकते हैं कि अंदर की दीवार 3 से 4 इंच साफ से यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है, ये तो ऐसी स्थिति है कि अगर कोई ज़ोर से धक्का दे अंदर से तो शायद ये दीवार पूरी की पूरी उखड़ कर नीचे आ जाए। छज्जे की भी वही स्थिति है। सोचिए अगर ऐसे में ये दीवार गिरती है तो कितनी खतरनाक स्थिति होगी और यहीं से लगातार जो है पानी अंदर रिसता है। दूसरी तरफ तो और भी बुरी स्थिति है। आप देखेंगे लगातार छत में जो पाइपलाइन लीकेज कर रही है और ये भी एक कारण है बड़ा सीपेज का। दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं मेंटेनेंस और निर्माण की घटिया क्वालिटी। पेड़ उग गए हैं दरारों में, आप देख सकते हैं ये स्थिति की। पौधे वहाँ पर लग चुके हैं, अपने आप वहाँ पेड़ उगना चालू हो गया। तो सोचिए कि किस कदर मेंटेनेंस में लापरवाही है। 1200 रुपये महीना मेंटेनेंस तो लिया ही जा रहा है, इसके साथ आप लेकिन घटिया निर्माण जो किया गया है यहाँ पर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीचे लेके चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, स्थानीय निवासी वहाँ पर इकट्ठे हैं, पूछते हैं कि आखिर और उनकी क्या पीड़ा है और अधिकारियों का रवैया उनके प्रति और उनकी शिकायतों के प्रति क्या रहा है। हमने आपको भावना नगर चिल्फी हाइट में जो हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है उसका नज़ारा दिखाया कि घर कितनी दुर्दशा में है। 4 साल में घर का कितना बुरा हाल हो चुका है, दीवारें कंडम हो चुकी हैं, क्रैक आ चुके हैं। इसके बाद हमने लोगों से बातचीत की, आप देख सकते हैं पीछे भीड़ खड़ी है। कई जगह के लोग हैं, सिर्फ कचना के नहीं, कचना के अलावा शंकर नगर, भावना नगर की कॉलोनियों के भी लोग यहाँ पर आए हैं, अलग अलग जगह से हैं। इनसी की समस्याएं लगभग सेम हैं, इनसे ही बात करेंगे। आप लोगों ने कब मकान लिया था और क्या स्थिति है? मकान हमने 2017 में लिए थे और 2017 में जैसे ही हम लोग अप्रैल के आसपास में शिफ्ट हुए यहाँ पे और जून जुलाई से ही ये दीवार में जो क्रैक है इससे सीपेज आना उभरना चालू हो गया। और फिर बार बार हम लोग अधिकारी को बताते गए, बोलते गए, लेकिन उन्होंने बस आश्वासन दिया कि अब कराएंगे और करा ही नहीं, जिसका नतीजा हम लोग भुगत रहे हैं। घर के अंदर इतनी स्थिति ख़राब है कि रहना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि हाउसिंग बोर्ड के घर लेके हम लोग जैसे कोई गुनाह कर दिए, पूरा एकदम हम लोग को बहुत स्थिति ख़राब है। हाउसिंग बोर्ड का मकान लेके अफसोस हो रहा है, ये बात देखिए हमेशा सामने आती है। महिलाओं से बात करेंगे, सबसे ज़्यादा समय आप लोग ही घर में बिताते हैं, तो भयंकर सीपेज हम भी देख कर आए हैं।
क्या क्या दिक्कत हो रही है इससे? दिक्कत बहुत हो रही है। दिक्कत यह हो रहा है कि पूरा दीवार का चूना नीचे घसक घसक के पूरा गिर रहा है। अब हम लोग के बच्चे लोग के सर्दी खांसी कभी बुखार हो जाता है मतलब फंगस के कारण? हाँ, अब उसके कारण हम लोग के महीना में 1500 खर्चा होता है, 2000। और दिवाली में हर समय पोचाड़ा करवाओ तो ओकरा में 5000 6000 खर्चा करते हैं। तो हर साल पोताई करा? हाँ, तो ऐसा सरकारी जमीन लेने से क्या फायदा हुआ? सरकार के मकान लिया, बेचा और पैसा लेकर के चला गया। अब कुछ समझने बुझने आता नहीं, लोग समझने बुझने आता तब न उसको समस्या मालूम होता है। आप किस फ्लैट पे रह रही है? तो समस्या आपने बता ही रही है। आप किस फ्लैट पे रह रही है? आपकी क्या समस्या? हम LIG ब्लॉक 2 में रह रहे हैं और हमारे घर में सीपेज और क्रैक इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ऐसे लग ही नहीं रहा है कि हमें 5-6 साल हुआ है रहते हुए घर में। बहुत ज़्यादा क्रैक आ गए हैं घर के अंदर और ठंडियों में सीपेज की वजह से बहुत सीलन वगैरह से सर्दी और सब की प्रॉब्लम होने लग रही है बच्चों को और हम लोगों को भी। और गर्मियों में क्रैक की वजह से पूरा पपड़ी जैसे निकल रहे हैं, उभर रहे हैं। अच्छा, कोई देखने है? लगातार शिकायत करते, कोई झांकने पहुंचे हैं आज तक? अभी तक कोई नहीं आया। स्टार्टिंग में 1-2 बार हम लोगों ने कंप्लेन भी किया, सब हुआ, लेकिन उसके बाद बोले हाँ आ रहे हैं, बट कोई नहीं अभी तक देखने नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हो रही हैं अंदर। हम लोग अपने से ही अपना रिपेयरिंग वगैरह कराते हैं, पेंट वगैरह हर दिवाली वगैरह में हर 5-6 महीने में कराना ही पड़ रहा है, बिना कराए रह नहीं सकते पेंट। आप कहाँ रहती हो और आपके क्या समस्या आ गया? मैं LIG ब्लॉक 1 में रहती हूँ। यहाँ पे कभी भी साफ़ सफाई अच्छे से होता ही नहीं है, कभी मेंटेनेंस का, जबकि सब कुछ मेंटेनेंस सब लोग भरते हैं लेकिन साफ़ सफाई कभी रेगुलर नहीं होती है। हालांकि बोलने आते हैं ऊपर से सारे ऑनर्स की साफ़ सफाई अच्छे से करो, लेकिन कभी नहीं होती है। साफ सफाई भी नहीं हो रही है। देखिए, दूसरे कॉलोनी के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे। ये तो कॉलोनी साफ साफ दिख रही है, जर्जर है। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं और क्या स्थिति है कॉलोनी की? मैं कचना फेस 1 से आया हूँ। हमने पिछले 10 साल से वहाँ मकान ले रखी है, बट अभी तक मतलब कुछ भी वहाँ समस्या का समाधान होता ही नहीं है। क्या क्या समस्या क्या है, पहले बताएं। समस्या ये है कि रोड नहीं है, नाली की साफ सफाई नहीं होता है और मेंटेनेंस नहीं होता है कभी भी। मतलब नहीं, मतलब कच्ची रोड है कि रोड में गड्ढे हैं? रोड पूरा इतना मतलब जर्जर हो गया है। यहाँ तो फिर भी पक्की सड़क दिख रही है कंक्रीट की, हमारे तरफ जाओगे तो इतना गड्ढा है। बरसात में तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ घुस गए। हमारे यहाँ कभी कोई मेहमान आता है तो हमको शर्मिंदगी महसूस होती है। हम कचरा हाउसिंग बोर्ड फेस 1 में मकान लेकर के फंस गए हैं। देखिए, ये स्थिति है कि शर्मिंदगी लोगों को महसूस हो रही है। आप कहाँ रहते हैं और क्या स्थिति है, बताइए। मैं कचना फेस 1 में रहता हूँ। मैं वहाँ से आया हूँ। वहाँ पर निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। कई बार हमने शिकायत की है पर किसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हमारे हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर साहब भीम सिंह जी भी 2-3 बार वहाँ सर्वे कर चुके हैं, पर उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं करवा पाए और समस्या की जो की त्यों बनी हुई है। मतलब कमिश्नर की मदद के आश्वासन के बाद भी? जी, कमिश्नर के आश्वासन के बाद भी 2 बार उन्होंने दौरा किया हमारे कॉलोनी में, उसके बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अच्छा, आपकी कॉलोनी में तो शायद, आप लोग की कॉलोनी में तो अधिकारी भी रहते थे हाउसिंग बोर्ड के पहले? शायद नहीं रहते थे पहले, लेकिन अभी जब तक पहुँचे हैं ना, शंकरनगर में कई बार भी हम शिकायत कर चुके हैं। शंकरनगर में कई बार भी शिकायत कर चुके हैं। जब कोई भी अधिकारी को बोलते हैं, अधिकारी सीधा भी बोलता है भैया हमको पेमेंट नहीं मिला है, ये नहीं हो रहा है। तो जो साफ सफाई करने वाले आते हैं, भैया 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला, 3 महीने से पेमेंट नहीं। हम किस पर हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी ऐसा बोलते हैं, हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी। तो ये आप लोग मेंटेनेंस भी पटाते होंगे, पैसा तो लेते होंगे इन लोग? कितना पैसा लेते हैं इन लोग? पूरा मेंटेनेंस का पैसा जाता है। कितना पैसा लेते हैं? करीब EWS की बात करूं मैं तो 7,000 रुपये के करीब साल का, केवल मेंटेनेंस का, पानी को छोड़ करके। ये तो प्राइवेट के बराबर हो गया। हाँ, प्राइवेट के बराबर है। फैसिलिटी कुछ नहीं है। जैसे कि अभी 3 दिन पहले की बात है, 4 दिन से हमारे कैंपस में कोई सफाई नहीं हुई। जब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको फ़ोन लगाया तो सामने वाला बोलता है कि हाउसिंग बोर्ड ने हमको पेमेंट नहीं दिया। तो हम तो हाउसिंग बोर्ड को कंप्लेंट करेंगे ना। हाउसिंग बोर्ड वाले बोलते हैं मैं भेजता हूँ, कुछ नहीं होता। जब से हमने घर लिया है यहाँ 2017 से, तब से उनने जो कितना अच्छा नक्शा बना के दिखाया था, और आज हम लोग सुअर का सामना कर रहे हैं वहाँ बाउंड्री। मतलब ये ब्राउज़र देखिए, ये ब्राउज़र देख के देखिए, लोगों को बिल्कुल हम तो कहेंगे कि एक तरह से लोगों का कहना है कि झांसा दिया था, जैसा बताया। आज तक इनने हमको बाउंड्री तक बना के नहीं दी है। हमारी महिलाएं कचरा डालने के लिए तरस गई हैं कि जहाँ कोई है तो नहीं, डंडा लेके, सुअर नहीं तो नहीं है, तो कचरा डालने के लिए जेंट्स लोगों को आना पड़ता है। ये स्थिति है। लोग रहने की तो बात छोड़ दो, शाम को बिना बाउंड्री के उधर कुछ ऐसे अज्ञात लोग भी आते हैं जो नशा वशा करते हैं। ऐसी स्थिति में हम इतनी बार कंप्लेंट कर चुके हैं कि कोई गिनती नहीं है। कोई अधिकारी का नाम याद होगा? आप लोग मिले हैं जिनसे? हाँ, बताएं। संदीप साहू जी थे,
कई बार आके निरीक्षण कर चुके हैं और हजारों बार बोल चुके हैं। सालों तक जमे हुए थे यहाँ? कल गिट्टी आ जाएगी तो कल ईंटा आ जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक तो नहीं आया। एक बार कमिश्नर साहब भी आ चुके हैं, वो भी आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन बाउंड्री वॉल का हमारा कुछ नहीं हुआ आज तक। अच्छा, ब्राउशर में तो पार्किंग दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, ये नाला भी था क्या पहले? ये सब क्या है बताएं थोड़ा। एक्चुअली में देखा जाए तो जब हमें हाउसिंग बोर्ड ने ये ब्राउसर पकड़ाया तो उस समय यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा था। तो इस नाले के संदर्भ में आरटीआई में जहाँ तक मुझे सूचना मिली कि आरटीआई में ये बताते हैं कि कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा ये नाला यहाँ अंदर कर दिया गया है, जबकि पटवारी रिकॉर्ड के अनुसार ये नाला बिल्डिंग के बाहर है। ये नाला बिल्डिंग के बाहर कॉलोनी के अंदर नाला है ही नहीं, नक्शे में अवैध रूप से बना दिया। हाँ, अवैध रूप से। पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग भी दिख रही है उसमें। पार्किंग हाँ, ये ओपन पार्किंग इन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए बनाया हुआ है, लेकिन आज तक ये ईडब्ल्यूएस की जो पार्किंग है वो बनाई नहीं गई है। और लेकिन ये दिखा दिया गया है कि यहाँ का वर्क कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आपने कैमरे में देखा होगा कि वहाँ डीजी के बगल में पूरे सूअर और गाय उस साइड से आ रहे हैं और हम उसको चंदा लगा के, पूरे कॉलोनी वाले चंदा लगा के उसको पाटे हैं जाके थोड़ा थोड़ा करके और खुद ही साफ करते हैं। मतलब पार्किंग की जगह भी इन लोग डेवलप करके नहीं दिए हैं और वहाँ पे अवैध अतिक्रमण भी हो रहा है, कब्जे भी हो रहे हैं। इस संदर्भ में हमने कमिश्नर साहब को और मुख्यमंत्री जी को और कुलदीप जुनेजा जी को भी सूचित किया कि हमारी पार्किंग की ये दुर्दशा है, आप पैसे ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बदले हमें कुछ मिल नहीं रहा है। अच्छा, कितना मेंटेनेंस आप लोग देते हैं कम से कम? टोटल 1250 है यहाँ पे, 250 पानी का है और 1050 है मेंटेनेंस। तो झाड़ू लगता ही नहीं बता रहे हैं? झाड़ू तो नहीं के बराबर, 1-2 घंटे। ये सब पेंट और ये सारा तो मेंटेनेंस में आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। अभी तक बस एक ही बार शुरू से जो हुआ है 16 में हुआ होगा मेरे ख्याल से, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, और लोग भी जुड़े हैं, सीनियर सिटीजन भी है। माता जी, आप कहाँ, कौन से फ्लैट में रहती है, बताएं क्या समस्या? आगे आ जाइए। ईडब्ल्यूएस में रहती है। बताइए क्या दिक्कत है? सीपेज बहुत हो रहा है, कंप्लेंट भी की है लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। कब से हो रहा है सीपेज? बहुत टाइम हो गया, करीब 2 साल तो हो गया, 4 साल तो हमको अभी हुआ है, 2-2.5 साल से यही चल रहा है। कॉलोनी ही बने 4 साल हुआ है, पोजीशन मिले? हाँ, बस अभी आया है तभी से ही हो रहा है। तब से सीपेज। क्या बोलते क्या अधिकारी, आमना सामना हुआ है कभी? आते ही नहीं है कभी। आप लोग संपर्क कैसे करते हैं, अधिकारी से संपर्क कैसे करते हैं? आप कहाँ से हैं पहले तो ये बताइए। मैं चिल्फी 8 भावना नगर से हूँ और मैं 2017 से पोजीशन लिया है मकान, और आज हाउसिंग बोर्ड की मकान लेके मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने अग्रिम 2 साल का मेंटेनेंस पहले ले लिया था, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे 0 है। इन्होंने 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस ले लिया था। एडवांस मेंटेनेंस ले लिया था, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे 0 है, कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे। हमने इंजीनियर संदीप साहू से भी रिटर्न में दिया, कंप्लेन किया उनसे, और उनके जो सब इंजीनियर है नीतीश कश्यप जी, उनको भी हमने कंप्लेन दिया। उसके बाद भी उन्होंने अधूरा काम करके चला गया है। बिल्कुल सही बात है। आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। आप भी कुछ कहना चाह रही थी? आगे कहाँ रहते हैं आप, बताइए फ्लैट? जी, मैं भावना नगर की चिल्फी हाइट EWX में रहती हूँ। ये जैसे सभी को समस्या है, मुझे भी वही समस्या है कि मेरे फ्लैट में सीपेज बहुत ज़्यादा है। नीचे पार्किंग में साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, जानवरों का आना जाना है। यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही कम हम महसूस करते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा हमें मिलेगी। तो इस समस्या पे गौर फरमाया जाए। हम सभी ने अपने पॉइंट्स रखे हैं और हमें उम्मीद है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पर कुछ हल निकलेगा। बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे कुछ हल निकले। जनप्रतिनिधि हैं जो अध्यक्ष, अब तो विधायक हैं, वो अध्यक्ष है कुलदीप जुनेजा जी, उनसे भी शिकायत कर रहे होंगे आप लोगों ने? नहीं सर, उनके बारे में तो अभी पता नहीं है, फिर भी हम लोग हाउसिंग बोर्ड पर कई बार कंप्लेंट रख चुके हैं। यहाँ जुनेजा जी आए नहीं? नहीं सर, आए थे। यहाँ पे चिल्फी हाइट में ये गणपति का कार्यक्रम चल रहा था, तो उस समय जुनेजा जी आए भी हैं और सारी समस्याओं को सुने हैं, देखे हैं, मगर समाधान नहीं हुआ। नहीं, समाधान नहीं हुआ। ये मेरी कंप्लेन है जो कि मैंने हाउसिंग बोर्ड को की हुई है 2019 में, और पानी रिसाव को लेकर है। मगर ऐसे मैंने कितने भी कंप्लेन कर दिए, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये लोग लेटर भेज देते हैं बाय पोस्ट कि हम आपका संज्ञान ले रहे हैं। मगर जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया और दिखाया भी कि अभी भी वो कंप्लेन 2 साल 3 साल बाद भी वैसे ही बनी हुई है, और 30 रुपये का सीमेंट लेके आते हैं, 48 घरों के जो टॉयलेट सीट होते हैं उसके अंदर लगा के ये बता देते हैं कि यहाँ से लीकेज हो रहा है। मेंटेनेंस हो गया। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं क्या कहना चाह रहे? हाँ सर, हम लोग 2017 से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे पहले तो गुणवत्ता के बारे में बताइए, दर्शक सब देख रहे हैं, क्या गुणवत्ता क्या है सर? सीपेज तो मोस्टली प्रॉब्लम सीपेज का सर है। यहाँ पे हर घर में देखिए जाते हैं, पूरे दीवार में पूरे पपड़ी। ये स्लोगन देता है, देखिए हाउसिंग बोर्ड का मैंने वेबसाइट खोला है, मकान नहीं घर बनाते हैं, पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं।
तो स्लोगन तो बड़ा भारी है। वो सब बिजनेस और कॉन्सेप्ट रहता सर, और वहाँ वो अपना घर बेचना रहता है, उन तो वैसा भी करते। वो हम जब आए थे तो पूरा सब सही सही था सर, और जब हम लोग रहने लगे, जब पता चला कि इसमें हाउसिंग बोर्ड का घर रहता था सही। कैंपस को बनाया गया था तो ये एमआर रोड हमें नक्शे में दर्शाया गया, मगर एमआर रोड की जगह हमें गार्डन दिया गया था और हमें फिटनेस के लिए यहाँ पे जिम के इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए थे। मगर विगत पिछले 1.5 साल बाद इसको तोड़ दिया गया और एमआर रोड निकाल दिया गया। कहीं ना कहीं ये सड़क जो दिख रही है, यहाँ पे गार्डन बनाया हुआ था अंदर, और हमारा ये कैंपस भी कवर्ड था पूरा। लेकिन बेचने जब इनका प्रोजेक्ट बिक गया तो इन्होंने दीवार को तोड़ के और रोड बना दिया है। तो कहीं ना कहीं बेचने के लिए भी हाउसिंग बोर्ड जैसे प्राइवेट बिल्डर करते हैं, हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये लोग भी ऐसा करेंगे। देखिए 3 कॉलोनी के लोग यहाँ पर हैं, जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। स्लोगन बड़ा भारी देता है कि मकान नहीं घर बनाते हैं, पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं। तो अब स्लोगन पे ना जाएं, देखिए हाउसिंग बोर्ड के घरों की क्या स्थिति है। लोगों की पीड़ा आपने सुनी है, तो ये सच्चाई है हाउसिंग बोर्ड के घर की और उसके अधिकारियों की रवैये की। निर्णय आप खुद ले सकते हैं। तो अब देखते हैं, आँख खोलने वाली तस्वीर हमने दिखाई है, अब देखना होगा इस पर क्या एक्शन लेते हैं जिम्मेदार। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।